Hello everyone, my name is Tushar Tuwar, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to you, my YouTube channel. Today, I am going to take a lecture of Structural Analysis 2 with subject code 3150614, which offered 5th semester in Gujarat Technological University. Today, topic deliver moment distribution method problems frame example. So, first example, analysis the frame shown in figure by using moment distribution method. A to B 4 meter span 2.4 kilonewton per meter UDL, B to C cantilever portion 10 kilonewton free and point load 1.5 meter span and B to D 3 meter span center में 12 kilonewton point load. So moment distribution में step number 1 friction moment, step number 2 distribution factor, step number 3 moment distribution table, step number 4 bending moment calculation and last step number 5 shear force calculation. ठीक है. So first of all, first step number 1 friction moment span AB UDL 2.4 kilonewton and span 4 meter. तो MFAB UDL है तो MFAB इज इक्वल टू माइनस WL²/12. W is equal to 2.4 and length 4 meter. तो minus 2.4 into 4 square divided by 12. तो MFAB is equal to minus 3.2 kilonewton into meter. MFBA is equal to plus WL²/12 is equal to plus 2.4 into 4 square divided by 12. MFBA is equal to 3.2 kilonewton into meter friction moment. अब बात कर रहे हैं BD की, तो B और D सेंटर में पॉइंट लोड है. 12 किलोन्यूटन का और स्पान है 1.5 और 1.5. तो MFBD is equal to minus WL/8 is equal to minus 12 into 3 square divided by 8. MFBD is equal to minus 4.5 kilonewton into meter. MFDB plus WL²/8 point load है is equal to 12 into 3 divided by 8. MFDB is equal to 4.5 kilonewton into meter. अब जो लास्ट में ओवर हैंगिंग पोर्शन है वो डायरेक्ट हमें फ्रिक्शन मोमेंट कैलकुलेट करके देता है. ठीक है. कैंटिलीवर पोर्शन है तो माइनस 10 किलोन्यूटन का लोड है और 1.5 मीटर स्पान है. माइनस 10 इंटू 1.5 MFB friction moment BC, final moment BC is equal to minus 10 into 1.5 is equal to minus 50 kilonewton into meter. Step number second, distribution factor. Distribution factor में serial number, joint, member, relative stiffness, total stiffness and distribution factor. Distribution factor is equal to relative stiffness divided by total stiffness. ठीक है. तो यहाँ पे जो हमारी फिगर है वो
ऐसे फिगर है, ठीक है। अब जॉइंट बी की बात कर रहे हैं, बी ए मेंबर बी ए बी सी पे यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है तो ये इसे मेंबर कंसिडर नहीं करेंगे, बी डी, ठीक है। अब बी से ए की तरफ जाएंगे हम, बी ए तो एंड कैसा है, फिक्स एंड है, फिक्स एंड है तो ई आई बाई एल लेना है हमें, ई आई बाई एल, ठीक है। तो लेंथ 4 मीटर है तो ई आई बाई 4.25 ई आई। अब बी सी पे कोई सपोर्ट नहीं, उसे कंसिडर नहीं करते हम। बी डी बी से डी तक जाएंगे तो एंड फिक्स है तो ई आई बाई एल, लेंथ 3 मीटर, ई आई बाई 3.33 ई आई। बुक में अलग अलग तरह से दिया है आपको, फिक्स एंड है तो ई आई बाई एल, एंड सिंपल है तो 3/4 ई आई बाई एल, ठीक है, दो ही याद रखना है। तो अब टोटल टिफनेस, मतलब जो यहाँ पे हमने टिफनेस कैलकुलेशन किया उसका टोटल करेंगे तो 0.25 प्लस 0.33 इज इक्वल टू 0.58 ई आई। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज इक्वल टू रिलेटिव टिफनेस डिवाइड बाय टोटल टिफनेस, रिलेटिव टिफनेस मेंबर बी ए 0.25 डिवाइड बाय टोटल टिफनेस 0.58 ई आई कैंसल और आंसर है 43.43। फिर मेंबर बी डी की रिलेटिव टिफनेस है 0.33 डिवाइड बाय टोटल टिफनेस 0.58 तो आंसर है 0.57। और जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेशन किया है वो जॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का टोटल सम 1 होना चाहिए, 0.43 प्लस 0.57, 0.1550 तो 1 हो गया, तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का कैलकुलेशन, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ए बी और सी, ए बी का जो मेंबर है वो ए और बी ए, ये दो मेंबर है। बी सी और डी का मेंबर है तो बी ए बी सी और बी डी और यहाँ पे डी बी, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखा है जो प्रीवियस स्टेप में हमने कैलकुलेशन किया। बी ए का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है 0.43, बी सी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है 0 और बी डी का डिस्ट्रीब्यूशन है 0.57, ठीक है। यहाँ पे जो हमने फिक्सन मोमेंट कैलकुलेशन किया स्टेप नंबर 1 में वो लिखना है, ए बी की फिक्सन मोमेंट -3.2, बी ए की फिक्सन मोमेंट 3.2, बी सी की फाइनल जो मोमेंट है वो है -15, बी डी की जो फिक्सन मोमेंट है -4.5 और डी बी की जो फिक्सन मोमेंट है वो 4.5, ठीक है। अब हमें देखना है सबसे पहले कि सब एंड फिक्स है या सिंपल है। तो इस एग्जांपल में एंड फिक्स है तो हम यहाँ सेंटर से कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से ये तीनों काम सम करेंगे। 3.2 -50 -4.5, ठीक है। 3.2 -50 -4.5, तो मैं आपको बताता हूँ कितना आंसर आता है आपका। 3.2 -50 -4.5, आंसर आपका है -16.3। अब जो आपने कैलकुलेशन किया है उसमें आंसर माइनस आया है, तो अब नेक्स्ट जो आप आंसर लिखेंगे वो प्लस लिखेंगे, 16.3 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो 16.3 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.43 तो आंसर है 7। 16.3 इंटू 0.43 तो आंसर आपका आया 7, तो पॉजिटिव लिखेंगे। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। 16.3 इंटू 0.57 तो आंसर है 9.30। अब यहाँ से आपको देखना है कि यहाँ से एंड ए फिक्स है तो उसकी आधी मोमेंट यहाँ ट्रांसफर होगी, उसे हम बोलेंगे कैरी ओवर।
ठीक है। तो 3.5 विथ साइन, यहाँ पे कोई नहीं, 0 0 0, यहाँ पे एंड सिंपल है, वो फ्री एंड है तो मोमेंट ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है। तो अब आगे कैलकुलेशन नहीं होगा, तो यहाँ से हम टोटल लगाएंगे, -3.2 प्लस 3.5, तो आंसर आया 0.30, प्लस 3.2 प्लस 7 तो 10.20, -50 -50 -4.5 प्लस 9.3 4.8 4.5, बी डी यहाँ पे एंड फिक्स है तो यहाँ आधी मोमेंट ट्रांसफर होगी 5.90, सॉरी 9.30 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 4.65 मोमेंट आएगी, और 4.65 प्लस 4.5 तो हो गया 9.15। ठीक है। तो ये हो गया फाइनल मोमेंट। फाइनल मोमेंट MAB is equal to 0.30 kilonewton into meter, MBA is equal to 10.20 kilonewton into meter, MBC is equal to -15 kilonewton, MBD is equal to 4.8 kilonewton into meter, MDB is equal to 9.5 kilonewton into meter। सिंपली सपोर्टेड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के हिसाब से। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो बीम है ए और बी, उसमें यूडीएल है यहाँ 2.4 किलो न्यूटन और स्पान है 4 मीटर, तो मैक्सिमम मोमेंट क्या रहेगी, WL²/8, 2.4 इंटू 4² डिवाइड बाई 8, तो M इज इक्वल टू 4.8 किलो न्यूटन। और जो ये बीम है हमारा बी और डी, वहाँ सेंटर में पॉइंट लोड है, तो सेंटर में पॉइंट लोड है तो सिंपली सपोर्टेड के हिसाब से मैक्सिमम मोमेंट WL/4, तो 12 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, तो 9 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ए बी की फिक्शन मोमेंट है 0.30, बी ए की जो फिक्शन मोमेंट है 10.20, ये दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ से। फिर बी सी की जो मोमेंट है वो -50, तो यहाँ पे 0। फिर बी BD की जो मोमेंट है 4.8 और DB के है 9.5, तो इसे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद सिंपली सपोर्ट के हिसाब से जो मोमेंट आई 4.8 और 9 वो यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वाटर फ्रेम का। नेक्स्ट एग्जांपल कैलकुलेशन करते हैं हम। सेकंड एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5। ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द लोडेड फ्रेम शो इन फिगर बाय यूजिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है। तो ए से बी, यूडीएल है 50 किलो न्यूटन पर मीटर और स्पान है 3 मीटर और आई दे रखा है यहाँ पे। बी से सी एसेंट्रिक लोड दे रखा है ए और ए बी, टोटल स्पान है 4 मीटर, यहाँ पे दे रखा है आई। सी से डी सेंटर में पॉइंट लोड है 12 किलो न्यूटन और स्पान है 4 मीटर और यहाँ पे दे रखा है आई। बी से ई कोई भी लोड नहीं दे रखा है लेकिन स्पान है 4 मीटर और यहाँ पे दे रखा है 2i। सी से एफ कोई भी लोड नहीं लेकिन स्पान है 3 मीटर और दे रखा है 2i। ठीक है। तो ये टोटल फ्रेम है, बीम 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 और कॉलम कॉलम। ठीक है। अब हम फिक्शन मोमेंट कैलकुलेशन करते हैं स्पान ए बी की। स्पान ए बी यूडीएल है 50 किलो न्यूटन पर मीटर और स्पान है 3 मीटर। तो फिक्शन मोमेंट MFAB is equal to -WL² by 12
इज इक्वल टू -50 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 12, तो MFAB इज इक्वल टू -37.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर. Friction moment BA WL square by 12 50 into 3 square divided by 12 is equal to MFAB is equal to 337.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर. अब स्पान BC की बात कर रहे हैं. BC स्पान है, एसेंट्रिक लोड दे रखा है. $40 किलो न्यूटन का ए है और ये बी है. यहाँ पे स्पान 1.5 है, यहाँ पे 2.5 है. तो एसेंट्रिक लोड है, तो फ्रिक्शन मोमेंट कैलकुलेशन करने के लिए आपको MFBC इज इक्वल टू -WA स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर. -W है 40, A है 1.5 और B है 2.5 स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल लेंथ 4 स्क्वायर. तो MFBC इज इक्वल टू -23.44 किलो न्यूटन इंटू मीटर. MFCB इज इक्वल टू प्लस WA स्क्वायर. यहाँ पे आपको याद रखना है WA स्क्वायर B अपॉन L स्क्वायर. ठीक है, प्लस तो 40 इंटू 2.5 इंटू 1.5 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 स्क्वायर. MFCB इज इक्वल टू 40 इंटू 14.06 किलो न्यूटन इंटू मीटर. MFCD की बात कर रहे हैं, तो सेंटर में पॉइंट लोड है CD. सेंटर में पॉइंट लोड है, लोडिंग है 120 किलो न्यूटन और स्पान 2 मीटर, टोटल 4 मीटर. ठीक है, तो MFCD इज इक्वल टू -WL बाई 8. W है 120 और लेंथ है 4 मीटर, तो -120 इंटू 4 डिवाइड बाई 8. MFCD इज इक्वल टू फाइनल आंसर है -60 किलो न्यूटन इंटू मीटर. MFDC इज इक्वल टू WL बाई 8. तो W है 120 इंटू 4 लेंथ 4 डिवाइड बाई 8. MFDC इज इक्वल टू 60 किलो न्यूटन इंटू मीटर. MFBE जो B और E जो दे रखा है, वहां पे कोई लोडिंग नहीं है, तो फ्रिक्शन मोमेंट 0 और MFEB 0. यहाँ भी MFCEF फ्रिक्शन मोमेंट C और F, यहाँ भी कोई लोड नहीं दे रखा है, तो फ्रिक्शन मोमेंट 0. MFCF 0, MFFC इज इक्वल टू 0. अब हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का कैलकुलेशन करते हैं, तो मैं यहाँ पे रफली फिगर ड्रॉ करता हूँ, तो उसके बाद आपको आइडिया अच्छे से आएगा. एंड है फिक्स, देख लेता हूँ. A B C D E F. यहाँ पे जो है I है, यहाँ भी I, यहाँ I, 2I कॉलम में 2I दे रखा है. तो अब सीरियल नंबर, जॉइंट, मेंबर, रिलेटिव टिफनेस, टोटल टिफनेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. टोटल टिफनेस रिलेटिव टिफनेस डिवाइड बाय टोटल टिफनेस. ठीक है, सीरियल नंबर 1 जॉइंट बी की बात कर रहे हैं. यहाँ पे जॉइंट बी है. जॉइंट बी के मेंबर कितने हैं, तो के बी ए, बी सी और बी ई 3 मेंबर है. ठीक है, बी ए, बी सी और बी. तो बी से हम ए की तरफ जाएंगे, बी से ए, तो एंड है फिक्स. तो फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है,
है या सिंपल है देखना पड़ेगा। फिक्स है, ये कैलकुलेशन गलत हो गया। एक मिनट, यहाँ पे फिक्स एंड है तो यहाँ पे 3 PA/L होगा। गलत कैलकुलेशन किया मैंने, आप सही कर लेना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही आएगा लेकिन यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है। फिर B से C, यहाँ पे सिंपल एंड है लेकिन उसके आगे मेंबर है तो उसे हम फिक्स कंसीडर करेंगे EI/L। तो EI डिवाइड बाय 4.25 और B से E यहाँ भी एंड फिक्स है तो EI/L लेंगे तो 2EI/4 तो 0.5 EI। जॉइंट B का जो मेंबर है सबका टोटल लगाएगा तो 1 EI। 0.25 डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर BA का, BC का है 0.25 और BE का है मेंबर, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर 0.5, ठीक है। सेम जॉइंट C की बात कर रहे हैं तो CB, CD और CF, तो C से B जाएंगे तो यहाँ पे सिंपल एंड है लेकिन उसके आगे मेंबर है तो उसे हम फिक्स कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो EI/L, CD वो भी फिक्स है तो EI/L और CF है सिंपल है तो 3/4 EI/L, ठीक है। तो उसका भी जो रिलेटिव टिफनेस है और टोटल टिफनेस आप एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए। यहाँ पे थोड़ी गलती है मेरी, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 25, 25 और 5, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन में ज़रा मिस्टेक है, आप कैलकुलेशन कर लेना सही से। स्टेप नंबर 3, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। स्टेप नंबर 3, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। A, B, C और D, AB के मेंबर AB, BA और BC के मेंबर BA, BE, BC, C के मेंबर CB, CF, CD और CD के मेंबर CD और DC, ठीक है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम पुट करेंगे। BA के 0.25, BE का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.5 और BC का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.25, CB का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.25, CF का डिस्ट्रीब्यूशन 0.5 और CD का 0.25। फिक्शन मोमेंट पुट करेंगे। AB की फिक्शन मोमेंट -37.5, BA की 37.5, BE की 0, BC की फिक्शन मोमेंट -23.44, CB की 40.06, CF 0, CD -60 और DC 60। यहाँ आपको देखना है कि जहाँ सिंपल एंड है वहाँ पे मोमेंट 0 करना है, तो यहाँ पे ए एंड है वो सिंपल है, एग्जाम्पल ही गलत है। कैलकुलेशन पूरा सही है, गलत नहीं है, आगे थोड़ा सा गलती हो गई थी तो यहाँ पे 3/4 ही आएगा। आपको फिर से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा कैलकुलेशन सही है। तो यहाँ पे जीरो करने के लिए 37.5 पुट करेंगे तो 0 हो गया, उसकी आधी मूवमेंट यहाँ पे ट्रांसफर होगी। ये यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है 37.5 प्लस 0 -23.44,
तीनों का हम टोटल करेंगे 37.5 0 माइनस 23.44, तो आंसर है आपका प्लस 40.06। तो आंसर प्लस में आया है, तो आपको अब जो नेक्स्ट कैलकुलेशन करना है उसमें माइनस लेना है। तो माइनस 40.06 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, 40.06 इंटू 0.25, तो आंसर है माइनस 3.5। 40.06 इंटू 0.5, तो आंसर है माइनस 7.03। माइनस 40.06 इंटू 0.25, आंसर है माइनस 3.5। फिर ऐसे फिर से यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, 40.06 प्लस 0 माइनस 60, तो आंसर है आपका माइनस 40.5। तो अब नेक्स्ट कैलकुलेशन में आपको प्लस लेना है, ठीक है। प्लस 45.94 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो 45.94 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो आंसर आपका 11.48। 45.94 इंटू 0.5, तो 23। 45.94 इंटू 0.25, आंसर है आपका 11.48। फिर यहाँ जो फिक्स एंड है वहाँ मोमेंट आधी ट्रांसफर होगी, तो यहाँ पे सिंपल है तो मोमेंट ट्रांसफर नहीं होगा। यहाँ उसका आधा मैंने ट्रांसफर कर दिया है 18.75, यहाँ पे 0। फिर यहाँ पे फिक्स एंड है तो मोमेंट ट्रांसफर होगा, यहाँ पे फिक्स एंड है तो मोमेंट ट्रांसफर होगा, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे फिक्स एंड है तो मोमेंट आधा ट्रांसफर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट कैलकुलेशन करना है आपको, ये इसका तो टोटल करना है। एटीन 18.75 प्लस 0 प्लस 5.74, 18.75 प्लस 0 प्लस 5.7, आंसर आपका है प्लस 24। तो नेक्स्ट आंसर में आपको उसको नेगेटिव लेना है, माइनस 24.5 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो माइनस 24.5 इंटू 0.25, तो आंसर है माइनस 6.12। माइनस 24.5 इंटू 0.5, तो माइनस 12.25, माइनस 24.5 इंटू 0.25, तो माइनस 6.12। सेम यहाँ कैलकुलेशन आपको करना है, इसका टोटल लगाना है। माइनस 1.76 प्लस 0, तो आंसर है माइनस 7.6। अब नेक्स्ट आंसर में आपको उसको प्लस लेना है, प्लस 1.76 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.44.88.440, और यहाँ पे जहाँ पे फिक्स एंड है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। सेम साइकिल आगे चलाना है, और 0.06 आए तब तक साइकिल आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से टोटल लगाना है, पूरा टोटल 0 37.5 माइनस 3.55 प्लस 18.75 माइनस 6.125 माइनस 0.06, तो टोटल आंसर आ गया प्लस 46.55। सेम यहाँ से कैलकुलेशन करना है, माइनस 90.39 27.18 21.92 25.41 47.32 और 65.96, ठीक है। ये सब हो गया फाइनल मोमेंट। फाइनल मोमेंट एम बी ए 0, सॉरी ए बी 0, बी ए 46.55 किलो न्यूटन इंटू मीटर, बी ई माइनस 19.39 किलो न्यूटन इंटू मीटर, बी सी माइनस 27.18 किलो न्यूटन इंटू मीटर, सी बी 21.92 किलो न्यूटन इंटू मीटर, सी एफ 25.41 किलो न्यूटन इंटू मीटर, सी डी 20 माइनस 47.32 किलो न्यूटन इंटू मीटर, और डी सी 65.96 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो ये सब हो गए फाइनल मोमेंट। उसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में स्पान ए बी यूडीएल दे रखा है, तो यूडीएल और सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो मैक्सिमम मोमेंट WL² by 8
तो WL स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू 50 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 8, तो मैक्सिमम मोमेंट 56.25 किलो न्यूटन इंटू मीटर। स्पान BC एसेंट्रिक लोड है और स्पान 4 मीटर है। यहाँ पे एसेंट्रिक लोड है 1.5 और यहाँ पे 2.5 और स्पान लोडिंग है 40 किलो न्यूटन। तो WAB बाई L सिंपली सपोर्टेड के हिसाब से मोमेंट है 40, W40, A है 1.5 और B है 2.5, तो 40 इंटू 1.5 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 4, तो मोमेंट 37.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर। और स्पान CD जो सेंटर में पॉइंट लोड है UDL, सॉरी पॉइंट लोड सेंटर में, तो मैक्सिमम मोमेंट WL बाई 4, 2 मीटर और 120 किलो न्यूटन का लोड है, तो 120 इंटू 4 W इंटू लेंथ डिवाइड बाई 4, तो मोमेंट 120 किलो न्यूटन। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम फिक्शन मोमेंट रखेंगे। AB की फिक्शन मोमेंट 0, BA की फिक्शन मोमेंट है 46.55 और BC की फिक्शन मोमेंट है 27.80, CB की फिक्शन मोमेंट है 21.91, CD की फिक्शन मोमेंट है 47.32, DC की फिक्शन मोमेंट है 65.96 और CF की फिक्शन मोमेंट है 25.4 और BD की फिक्शन मोमेंट है 19.37 और यहाँ पे उसकी आधी मोमेंट ट्रांसफर होगी क्योंकि यहाँ पे फिक्स एंड है, तो 19.39 डिवाइड बाई 2 जो आधा मोमेंट ट्रांसफर होगी वो यहाँ पे होगी 9.7। फिर यह सब पॉइंट यहाँ से हम जोड़ देंगे। फिक्शन मोमेंट का जो है ये इसको ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक सब कैलकुलेशन करके जोड़ दी। फिर सिंपली सपोर्टेड के हिसाब से बेंडिंग मोमेंट है UDL है, तो पैराबोलिक कर्व, यहाँ पे एसेंट्रिक लोड है, पॉइंट लोड है, तो ये इंक्लाइन लाइन, फिर यहाँ पे पॉइंट लोड है सेंटर में, तो इंक्लाइन लाइन, तो ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में फ्रेम का एग्जांपल है, तो स्टेप नंबर 1 फिक्शन मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है आपको अच्छे से एक बार ध्यान से देखना है, उसके बाद सेम प्रोसेस करना है सब एग्जांपल में। ठीक है, उसके बाद फाइनल मोमेंट लिखेंगे, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट के बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, देन शियर फोर्स कैलकुलेशन और शियर फोर्स डायग्राम आपको ड्रॉ करने का बोला था करना। ठीक है, थैंक यू।